आप लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे, है ना। पॉलिनोमियल्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कब करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे केसेस में, है ना। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिख लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। ये एक मैंने एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखा है। एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक और लिख देता हूँ fx इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो मैंने यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को लिखा है। पॉलिनोमियल्स मैंने पहले ही बताया कि वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये फाइंड आउट करना होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि x का हाईएस्ट पावर कितना है ना। हमेशा आप याद रखिएगा कि x का हाईएस्ट पावर पे हम लोग को फोकस करना है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखता हूँ कि 4x प्लस 5, ओके, तो यहाँ पे x का पावर कितना है, दैट इज ओनली 1। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 1। डिग्री हम लोग कितना लिख देंगे, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। अगर मैं इसका डिग्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि डिग्री के लिए x का हाईएस्ट पावर को देखना होगा। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 था तो मैंने वहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 था तो मैंने 2 लिखा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग डिग्री को फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब डिग्री के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट नेम ही है कांस्टेंट, तो डेफिनेटली उसका काम भी कांस्टेंट जैसे ही हो, कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होता है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी जो चेंज नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो चेंज नहीं होता है, डेफिनेटली हम लोग का कोई भी नंबर जो कभी चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, fx इज इक्वल्स टू 7, है ना, fx इज इक्वल्स टू 9, या कोई भी वैल्यूज मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ तो वो सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वो चेंज नहीं हो सकता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैंने पहले ही सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है 3 काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। ये सबसे पहला वाला जो है ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, हमें से याद रखिएगा दिस वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग ये तो नेम्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। इसके बाद आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। मैं जो लिख रहा हूँ उसका हर एक का एक रीजन है जो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, क्यों ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्यों पॉलिनोमियल्स, है ना, कि वो मतलब ये लीनियर है, क्यों ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों आपका ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमेशा हम लोग को क्या मतलब देखना है कि x का अगेन हम लोग को देखना होगा x का हाईएस्ट पावर। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो ये हो गया आप लोग का लीनियर पॉलिनोमियल, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वाले में ध्यान से देखिए जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप लोग हमेशा फोकस कीजिए x के हाईएस्ट पावर पे। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का ये 2 है, तो इसीलिए हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसका हाईएस्ट पावर देखिए मैंने यहाँ पे 3 2 1 एंड सो ऑन इस तरीके से लिखा है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक। तो ये बहुत सिंपल है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाता है कि जब आप लोगों का यही पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 4 हो जाए तो हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि हाईएस्ट पावर देखिए 4 3 2 1 एंड सो ऑन एंड कांस्टेंट वैल्यू, उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों का हो गया बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है ग्राफ का, ठीक है। इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ, खैर इन दोनों का ग्राफ तो आप लोगों को भी पढ़ना नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी ग्राफ के बारे में भी बता देता हूँ कि आप लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस टाइप का बनता है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आप लोगों का किस टाइप का बनता है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप लोग याद रखिएगा, आप लोग क्लास 9 में भी आप लोग इस टाइप का ग्राफ बनाए होंगे कि इसका जो वैल्यूज होगा, ठीक है ना, इसका जो ग्राफ आप लोग बनाए होंगे। तो जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, जहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 0 कर देता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई वैल्यू 2 दे देता हूँ। तो ये जो आपका वैल्यूज है, तो और यहाँ पे और इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 and 0 2 and 0 इस तरीके से। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। बहुत सिंपल है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिख के रखा है, लेकिन इसमें दो चीज है जो आप लोगों को हमेशा फोकस रखना है कि अगर fx पॉलिनोमियल अगर पॉजिटिव है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ax² + bx + c, और एक और दूसरा पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -ax² + bx + c। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो आप दोनों में से डिफरेंसेस जरूर आप लोगों को दिख जाएगा। ये आप लोगों का पॉजिटिव है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में आप लोगों का x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो दोनों की ग्राफ में यहाँ पे ट्विस्ट है। जब हम लोग पॉजिटिव कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे x² का, तो उस टाइम पे हम लोगों का ग्राफ ये अपवर्ड ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये अपवर्ड रहेगा। जब हम लोगों का ये नेगेटिव वाला सेक्शन आ जाएगा, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट अगर वो नेगेटिव हो गया, तो इन दैट केस हम लोग का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव के लिए अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा और नेगेटिव के लिए हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है कि इसमें वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है, कि रूट्स कैसे देखना है, इसमें जो जीरोस होता है, स्पेशली नॉट द रूट्स, बेसिकली जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस पॉलिनोमियल में जीरोस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो हमेशा आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों का जो ग्राफ है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या चाहे वो आप लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, वो एक्स एक्सिस पे कहां पर टच कर रहा है या फिर वो इंटरसेक्ट करके जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे टच करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है तो उसका वो पर्टिकुलर आप लोगों का मिल जाएगा जीरोस। अगर कहीं पे वो टच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जीरोस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं ही है, एकदम डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच करते हुए जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये P है, ये Q है, और इसका अगर कोई भी वैल्यू आप लोग ले लेंगे तो बिना देखे आप लोग यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का कितना जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करके गया हुआ है। तो याद रखिएगा कि वो उसका जो जीरोस होगा वो 2 जीरोस निकलेगा। सेम गोज विथ हियर एज वेल, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में भी है तो भी ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे और एक्स एक्सिस पे इन दो पॉइंट पे ये टच करके गया हुआ है, तो इसका भी जीरोस 2 ही आएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि A, B एंड C इस ग्राफ सेक्शन में
ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा या फिर नेगेटिव वैल्यू आएगा, किस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अपवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ बना लिया, ठीक है, मैंने ये अपवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये दो जगह पर तो टच कर ही रहा है, तो इसका तो दो ही रूट होगा, मतलब दो जीरोस होगा, टू जीरोस होगा। नाउ इसमें ए कैसे फाइंड आउट करना है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव अगर मैंने सिंस सीधे आप लोग को दिख रहा है कि ये क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ का मतलब ही होगा ए इज ग्रेटर देन जीरो। हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा, जब अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब आता है बी का वैल्यू, तो बी का क्या होता है, बी इज द वर्टेक्स। बेसिकली वर्टेक्स कौन सा होता है, जहां से वो पॉइंट रिड्यूस होता है एंड देन इस तरीके से वो ऊपर की तरफ फिर से चला जाता है। तो दिस पॉइंट सपोज पी इज द वर्टेक्स, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स में माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ये दो पॉइंट हमेशा ही आएगा, चाहे वो किसी भी मतलब ग्राफ में आए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अभी आप लोग इसमें से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये b जो है वो आपका पॉजिटिव हो मतलब होगा या नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमेशा फोकस एक पे ही रखिएगा कि अगर, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका जो ग्राफ है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो मतलब ये जो वर्टेक्स है, स्पेशली वर्टेक्स अगर y के राइट हैंड साइड में है, y के राइट साइड में है, तो डेफिनेटली b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका जो वर्टेक्स है अगर वो y के पॉजिटिव साइड इन द, और फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि अगर वो राइट साइड ऑफ द y है तो वो b ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यही ग्राफ अगर इस जगह पर इसका वर्टेक्स इस तरीके से आया होता है, वर्टेक्स देखिए कहां पर आ गया, y के लेफ्ट साइड में आ गया, है ना। तो इस सिनेरियो में दोनों ही केस में a ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन इस केस में b क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा डेफिनेटली लेस देन जीरो, क्योंकि वर्टेक्स जो है अब वो लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस आ गया है। c का क्या कर सकते हैं, तो c के लिए हम लोग करेंगे, c के लिए सीधे देखना है कि वो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में टच कर रहा है या फिर नेगेटिव साइड में टच कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव साइड में, अगर इस तरीके का ग्राफ है, अगर मान लो कि y देखो ध्यान से, y मतलब ये देखो, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ द c, ठीक है। अगर वो c कहां पे टच कर रहा है, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, सो c ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और यही ग्राफ अगर सपोज कि मैं यहाँ पर वो ग्राफ एक और बना देता हूँ, अगर ये ग्राफ इस जगह पर टच करते हुए जाता आपको इस तरीके से, तो देखो ये नेगेटिव एक्सिस पे टच कर रहा है, तो वो क्या हो जाता, c इज ऑल्सो लेस देन जीरो, हो गया ना। हमेशा आपको ये याद रखना होगा। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट अगर मैं आपको एक और ग्राफ में यहाँ पे दे दूँ, अगर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देता हूँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आप लोगों को सेम कॉम्पोजिशन याद रखना होगा, बट इसमें फोकस क्या करना होगा, वर्टेक्स कहाँ पर है आप लोग को देखना होगा, वर्टेक्स y के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है तो वर्टेक्स राइट साइड में चला गया है, तो b का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर ये इसका c कहाँ पर है, c अगेन y एक्सिस के पॉजिटिव साइड को कट कर रहा है, तो c आल्सो ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ये डाउनवर्ड है, इसीलिए आपका a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा लेस देन जीरो, b हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, c आल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपका इस टाइप का सम्स जरूर आप लोगों को पूछा जाता है ना। तो ये आप लोगों का पॉलिनोमियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग सभी को जानना चाहिए, और इसको प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाता है कि कैसे आप लोगों को जीरोस फाइंड आउट करना है ग्राफ को देखकर, और कैसे ए बी और सी का वैल्यू को आप लोगों को ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो, ये कैसे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में आज तो जो इंट्रोडक्शन था मैंने आज दे दिया। इसके बाद इसी पॉलिनोमियल के लिए एक और इम्पोर्टेंट, जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा, वो आपके लिए होगा
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। आप लोग उस पर्टिकुलर वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल PSB मैथड को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।